गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, कल हमने क्या किया था, ग्राफिकली सॉल्यूशंस किए थे लीनियर इक्वेशंस के जो हमारे पास पेयर्स में थी। तो आज भी बच्चों क्या करेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों टू वेरिएबल्स में, तो उनके बिना एक्चुअल सॉल्यूशन किए, यानी उसको बिना ग्राफिकली सॉल्यूशन किए हुए उसका हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन किस तरीके से है, उसका रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन वो क्या होता है, वो टेबल बना के अभी वही समझ लेते हैं। उससे रिलेटेड बच्चों बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास क्या दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, उसमें a1 a2 b1 b2 की जगह पर कोई अलग से कोई वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे कि वो इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दें, मैनी सॉल्यूशंस दें, या वो आपके पास नो सॉल्यूशंस दें या फिर वन सॉल्यूशंस दें। तो इसके आज देखते हैं किस तरीके से क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर उनके बाद बच्चों करने के हवाले हम एल्जेब्रिक मेथड्स करेंगे। पहले आज उसी सेक्शंस में देखते हैं कि पूरा समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो बच्चों, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी लीनियर इक्वेशंस के बच्चों, तो जनरल फॉर्म हमारे पास उसी के हिसाब से टेबल फॉर्म करेंगे। टोटल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है, तो बच्चों ध्यान से देखना। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें बच्चों कंडीशंस क्या थी कि इसमें a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बाकी के a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी के सभी बच्चों क्या हैं, ये रियल नंबर्स है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट उसमें लेक्चर्स में। अब बच्चों इसके कोएफिशिएंट्स के हिसाब से हम टेबल फॉर्म करने वाले हैं कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखे होंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन करने के बाद ही हम क्या करेंगे बच्चों, उनका रिप्रेजेंटेशन बता पाएंगे किस तरीके से होगा। फर्स्ट वाला कंपेरिजन बच्चों देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दोनों इक्वेशंस के, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बोथ इक्वेशंस। तो यहाँ क्या करने वाले बच्चों, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स। इन कोएफिशिएंट्स का बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग करेंगे। तो कोएफिशिएंट्स का कंपेयरिंग करेंगे, फर्स्ट कोएफिशिएंट का हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बच्चों क्या आ रहा है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बच्चों कंपैरिजन किया कोएफिशिएंट्स का। अगर बच्चों इसका हम ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखें बच्चों, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अगर बच्चों इसका ग्राफिकली, ठीक है, अगर बच्चों इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वो कैसा आएगा, ये कैसी लाइन होगी बच्चों, इंटरसेक्ट लाइन। ये पीछे वाले हमने ग्राफ का जब हमने लास्ट लेक्चर देखा था बच्चों, तो उसमें क्या दे रखा था, जो हमारे पास जिनका भी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता था, तो बच्चों कैसी लाइन्स होती है, इंटरसेक्ट, यानी उसका ग्राफ कैसा बनता था, इंटरसेक्ट लाइन्स बनता था। तो इंटरसेक्ट लाइन होंगी बच्चों। और इसका हम एल्जेब्रिक वो इंटरप्रिटेशन देखते हैं बच्चों। तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका बच्चों क्या आएगा, इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये कैसी लाइन होंगी, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बच्चों सॉल्यूशन से, कि ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन है। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने बच्चों सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, वन सॉल्यूशन होगा इसका, यानी एक सॉल्यूशन इसका बच्चों होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे बच्चों इसके। कितने होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये इसका बच्चों क्या है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी ये इंटरसेक्ट लाइन होंगी अगर ये कंडीशंस है बच्चों। तो अब इसमें क्या रहेगा, वन सॉल्यूशंस रहेगी, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। जो बच्चों सॉल्यूशन देंगे तो एल्जेब्रिक होगा, तो बच्चों कैसी होंगी वे, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट होंगी बच्चों, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगी। ये फर्स्ट हमारा कंपैरिजन है। अगर सेकंड कंपैरिजन बच्चों ध्यान से देख, इन दोनों इक्वेशंस के हम कोएफिशिएंट्स का करें, इनके सभी के एग्जांपल्स लेंगे। देखो इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, अभी बता देंगे इनके सभी के एग्जांपल कंपेरिजन कर करके, ठीक है। अगर दूसरे वाले में देखेंगे बच्चों, अगर सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें बच्चों यहाँ पे इक्वल नहीं था, इसमें इक्वल आ गया। बट तीसरा वाला कैसे इक्वल नहीं आ रहा है, यानी c1 अपॉन c2 नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसका जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, ये पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी बच्चों, पैरेलल लाइन्स होंगी, यानी ये इंटरसेक्ट लाइन होंगी। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखा तो ये इस तरीके से कट करके जा सकती हैं दो लाइंस। अगर इस पर पैरेलल लाइन्स होगी तो बच्चों अगर कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं तो अगर एक लाइन इस तरीके से, तो पैरेलल लाइन्स इस तरीके से होंगी, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी बच्चों एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर हम कंसिस्टेंसी देखते हैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से, तो बच्चों कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट
कैसी होंगी बच्चों, इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी। तो नो सॉल्यूशंस रहेंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगी, हर किसी के नीचे से बताना है। अगर तीसरा केस बच्चों, थर्ड केस में क्या है, अगर हमारे पास ये टेबल याद रखना है बच्चों, थर्ड केस में क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, A1/A2 इक्वल आ रहा है बच्चों B1/B2 के, और C1/C2 इक्वल आ रहा है। देखो पहले में हमने किया फर्स्ट वाले इक्वलिटी में नहीं इक्वल आ रहा था, फर्स्ट इक्वलिटी इक्वल आ गई, पर सेकंड इक्वलिटी है वो इक्वल नहीं आई। तो पैरेलल लाइंस अगर तीनों इक्वल आ गए, ठीक है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो बच्चों ये कैसी लाइंस होंगी, कोइंसाइड लाइन होंगी। कैसी लाइंस होंगी बच्चों, कोइंसाइड लाइन होंगी। बहुत अच्छे से समझना, कोइंसाइड लाइन अगर ये ग्राफ है तो एक लाइन इस तरीके से आ रही थी, तो दूसरी लाइन भी बच्चों इसी के ऊपर, यानी L1 और L2 एक के ऊपर एक रहेंगे। ये बच्चों L1 है, ये L2, अगर ये L1 ये वाली लाइन और ये बच्चों L2, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये कोइंसाइड लाइंस होंगी। और इसका बच्चों जियोग्राफिकली वो अलजेब्रा के इंटरप्रिटेशन क्या होगा बच्चों, ये कितने सॉल्यूशंस देंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या हम बच्चों इसको क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने बच्चों, मैनी सॉल्यूशन होंगे। बहुत अच्छे से समझना है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट होंगी, पर कैसी बच्चों, डिपेंडेंट होंगी। कि ये बहुत अच्छे से समझना बच्चों, कंसिस्टेंट होंगी बच्चों, पर कैसी, डिपेंडेंट। ये डिपेंड, बस इसमें एरर होती है बच्चों से ध्यान से याद रखना है कि जो इंटरसेक्ट लाइंस होती है वो इंडिपेंडेंट, और ये लाइंस होंगी बच्चों कैसी, डिपेंडेंट। तो ये इसका क्या बच्चों इंटरप्रिटेशंस हैं ग्राफिकली, उसका एल्जेब्रिकली, और ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों ग्राफिकली। अगर हम उसके क्या है कि जस्ट उसके कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन करते हैं, दो लाइंस अगर हमारे पास गिवन है तो उसके इन कंपैरिजन के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लो बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले टाइप के एग्जाम्पल्स बच्चों क्या आ जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट पार्ट का इंटरसेक्ट लाइन का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बच्चों कोई भी ले सकते हैं हम, कुछ भी, बस याद रखना है। एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिख लो, दूसरी वाली लिखो, तो बस उसमें इन सब चीज़ों को याद में रखना है कि ये वाली केस इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं लिखता हूँ बच्चों इसी तरीके से 3x प्लस के 2y प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, या 2 है, यहाँ पर 1 है, इक्वल होगा ही नहीं। 3/1 2/1, पीछे वाला हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये केस अगर इसके इक्वल वाला हम देखें, ये इक्वल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, ये इंटरसेक्ट लाइन होंगी। ये दोनों केसेस के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल है या नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला इसके इक्वल आ रहा नहीं आ रहा कोई मैटर करने वाला। फर्स्ट मैटर को हम देखते हैं, यानी फर्स्ट दो कंपैरिजन के देखेंगे क्या फर्स्ट टू कंपैरिजन्स हैं वो इक्वल नहीं आने चाहिए। तो ये एग्जांपल हो गया इसके लिए बच्चों। पहले उसके लिए इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन के लिए बहुत आसान है, याद रखना है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वाई के साथ जो मल्टीप्लाई है, दूसरे में भी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है और दूसरे में वाई के साथ मल्टीप्लाई है, इनके बीच में बच्चों रेशियो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 3 है अगर यहाँ पर 3 है तो इसका डबल ट्रिपल कितना भी इसका मल्टीपल हो सकता है, इसका हाफ हो सकता है, यहाँ 1.5 यहाँ पर भी 1 इसके हिसाब से, दूसरे टर्म्स के हिसाब से। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे पैरेलल लाइंस का, कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए बच्चों, x प्लस वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब इसमें आगे हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, x/2 प्लस के y/2 प्लस के 3, यानी ये दूसरी वाली लाइन में y का आधा है, इसका भी आधा है, यानी 1 ये क्या आ जाएगा 2:1, इसका भी 2:1 और इसका 2:3, तो ये इक्वल नहीं है बच्चों। तो ये किसका एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस कैसे भी, बस याद रखना है जब बना रहे हो तो इसे माइंड में आपने इसे सोच के चलना है। कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन में सभी के सभी रेशियो बच्चों इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना बच्चों क्या, x प्लस 2y प्लस के 3 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से लिखा है, रेशियो हमेशा सेम रखो, मतलब इस इक्वेशन की डबल इक्वेशन लिख दो, सबके रेशियो इक्वल आ जाएंगे। सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 4 का, और डिवाइड भी कर सकते हो 2 का 3 का। सेम नंबर से सब में डिवाइड करके नई इक्वेशन लिख दो, या सेम नंबर किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर इक्वेशंस लिख दो, आंसर सेम आने वाला है। कोइंसाइड लाइन मैंने लिखा बच्चे यहाँ 2x प्लस के 4y प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली में, तो इसके कोइंसाइड लाइन, इस ऊपर वाली लाइन में मैं 2 का डिवाइड कर देता सभी टर्म्स में, तो हमारे पास बच्चों कैसे आती है, कोइंसाइड लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि बच्चों इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन है, इसकी जगह 2 की जगह बच्चों यहाँ पर बी लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, बी लिख दिया, ABC, मतलब इसमें बी ही लिख दिया, जैसे बी होता है इसकी जगह पर तो बी लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछेगा बताओ इसमें बच्चों बी की हम क्या वैल्यू पुटअप करें कि ये दोनों लाइन बच्चों क्या हो जाए, इंटरसेक्ट लाइन हो जाए, या हम बी की बच्चों इसमें क्या वैल्यू पुटअप करें कि दोनों की दोनों लाइन बच्चों कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, फिर उसके बाद और देखेंगे। NCERT के क्वेश्चंस करेंगे आज भी।
इसके साथ साथ एनसीईआरटी की जो इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं 3.1 एक्सरसाइज और 3.2, बस एक आइडिया ले लेते हैं कि ये अपना क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चंस करवाएंगे तो वो सभी के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे कि ए और बी सी की वैल्यू। देखो अगर बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने बी लिख दिया बच्चों, ध्यान से समझना बी, इस क्वेश्चन में मैंने बी पुटअप कर दिया और बाकी का क्वेश्चन ये है। अब मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, अब मुझे बताना है इस इक्वेशन में 3x प्लस के बी वाई प्लस के 1 और x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें बी की ये किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन बच्चों पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन बच्चों क्या होंगे पैरेलल। ये मैंने एक कंडीशन इसमें पुटअप कर दी कि ये दो इक्वेशंस बच्चों हमें गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में बी की क्या वैल्यू पुटअप करें कि ये दोनों लाइन बच्चों क्या होता है पैरेलल। अब हमें कंडीशन गिवन क्या है ध्यान से रखना, ठीक है। चेक फॉर किसके लिए करना है, ठीक है, हमें फाइंड वैल्यू करनी है, फाइंड वैल्यू फॉर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर पैरेलल कंडीशन के लिए हमें पैरेलल लाइन निकालने के लिए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर पैरेलल। और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हमें पहले से गिवन है। a1 बटे a2 की वैल्यू पुटअप कीजिए बच्चों, क्या आएगी 3 अपॉन 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू बच्चों क्या b और b2 की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पर 1। इससे हमें मतलब नहीं है तो इक्वल आए या ना आए, इससे हमें आना ही नहीं चाहिए, वो हम लास्ट में देखेंगे। बी की वैल्यू ये दोनों रेशियो इक्वल रहनी चाहिए, तो इन दोनों को आप एक साथ इकट्ठा ले लीजिए। C1 C2 की वैल्यू कितनी 1/2, इन दोनों को एक साथ अलग सॉल्व कर लीजिए बच्चों। जब इन दोनों को हम अलग सॉल्व करेंगे तो क्या 3/1 इक्वल टू b/1, तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 3। तो यहाँ से हमें पता चल गया बच्चों कि बी की वैल्यू इसमें 3 हो गई, इसे 3 वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन्स बच्चों क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज आती हैं, किसी में के पुटअप किया हुआ होता है, के की वैल्यू निकालना होता है, या कभी लैम्डा लिखा हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगले सेशन में करेंगे जब इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे करने वाले। अब देखेंगे बच्चों 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज बच्चों 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। एनसीईआरटी वीडियो को पॉज करने के बाद एनसीईआरटी साथ ले लो और मेरे साथ साथ इक्वेशंस को चेक करना है कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, और तरीके देखेंगे क्वेश्चंस जिससे भी टाइप का आएगा उस क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लेंगे कि किस तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी कर लो, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी साथ ले लीजिए, अपने कॉपी पेन भी साथ ले लीजिए, साथ साथ करने हैं, ठीक है बच्चों। तो 3.1 में पहले क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चंस को रिप्रेजेंटेशन करना है एल्जेब्रिकली और उनको ड्रॉ करना है ग्राफिकली। तो ये काम आपको करना है, मैंने कल ग्राफ ड्रॉ करना सिखाए हैं, तो आपको खुद ड्रॉ करने हैं, बस मैं भी इक्वेशंस बना देते हैं और एक आइडिया दे देंगे कि हम उनका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। अगले पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हो कि हमने ग्राफिकली मेथड से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सभी के सभी क्वेश्चंस को। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं आपको बताता हूँ। 3.1 एक्सरसाइज खोलोगे एनसीईआरटी की। 3.1 में 3 इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, एज का क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। दूसरा बच्चों है क्रिकेट बॉल की और उसके बैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीसरा बच्चों ग्रेप्स और एप्पल से रिलेटेड। पहले एज वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से बच्चों को, क्वेश्चन इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जो एज रिलेटेड होती है, तो उनके क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एज रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस होंगे उनको हमको करना है कैसे, बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान से समझना है एज। अब जब भी क्या करेंगे बच्चों, हम जब भी लेट करेंगे ये एज्यूम करेंगे, जो भी कैंडिडेट उस क्वेश्चंस में हमें दे रखे होंगे उनकी एज हमें लेट या एज्यूम करते हैं, तो हमेशा बच्चों कौन सी करते हैं, प्रेजेंट एज, ठीक है। लेट या एज्यूम करेंगे बच्चों कौन सी, प्रेजेंट एज को हम हमेशा लेट करते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर प्रेजेंट एज दे रखे, मैं अगर अपने ऊपर ये इस बात को मैं बोलता हूँ अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अगर मेरी प्रेजेंट एज, ध्यान से समझना, अगर मेरी प्रेजेंट एज बच्चों मान लो 30 है मेरी प्रेजेंट एज, कितनी बच्चों 30। अगर 30 एज है तो अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करता हूँ 10 ईयर्स बाद, ठीक है, 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो मेरी अपनी एज में बच्चों क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। अगर मैं क्या बोलूँ बच्चों मेरी 10 साल पहले एज क्या थी, तो जब पहले की बात कर रहा है, बिफोर की बात कर रहा है, तो बच्चों उसमें से 10 ईयर्स बच्चों क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई नहीं करना। मोस्ट ऑफ बच्चे जिसको कम आते हैं ये क्वेश्चंस वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जब बात है वो न्यूमेरिकल, तो आसानी से समझ में आ रहा है 30। अब इसी बात को मैं बच्चों वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके ले जाता हूँ। अगर बच्चों मेरी एज है बच्चों, प्रेजेंट एज x ईयर है, कितनी बच्चों x ईयर है मेरी प्रेजेंट एज। अगर x ईयर, अगर मैं बात बच्चों बोलता हूँ कि 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, समझना अच्छे से, मैंने x ईयर बोली अपनी एज। अगर मेरी एज बच्चों x ईयर है तो 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, x + 10, और 10 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी बच्चों
10 ईयर्स, एगो कितनी हो जाएगी बच्चों x माइनस 10। तो मेरी एज जो प्रेजेंट एज है बच्चों उसमें या तो एडिशन होता है या उसमें से सब्ट्रैक्शन होता है, ये विशेष याद रखना है। एक एग्जांपल लेके करते हैं बच्चों, उसके बाद इसके करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों प्रेजेंट एज x है, ये किसकी मेरी, तो x ईयर्स का है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों आफ्टर या बिफोर, तो बच्चों क्या होगा, कहीं पर आफ्टर लिखा रहेगा या दूसरा वर्ड क्या लगेगा फ्रॉम नाउ, या अब से, यानी क्या लगे फ्रॉम नाउ 10 ईयर यानी 10 साल बाद, या क्योंकि बच्चों क्या लिखा रहेगा सिंस, ठीक है, फ्रॉम सिंस, क्या इतने साल बाद। तो ये सभी अगर वर्ड बच्चों कहीं पे आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एडिशन करना है। एज में होगा जो बच्चों एडिशन करना है। एडिशन क्या है कि आफ्टर, यानी 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर जो एज होगी बच्चों, तो 10 ईयर आफ्टर एज कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद, तो x + 10 हो जाएगी कि नहीं, 10 ईयर्स आफ्टर। अगर इसी बात में बच्चों ये क्या रहेंगे, बिफोर, एगो, ठीक, इस तरीके से वर्ड है कि 10 ईयर एगो या 10 ईयर बिफोर एज कितनी होगी कैंडिडेट्स की, तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा। उसमें से हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना। बहुत अच्छे से समझना है कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते जब तक कि उसमें बोला ना जाए कि मेरी एज तुमसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, तो उस केस में अलग है। पर आफ्टर या बिफोर या एगो या सिंस इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हमें अच्छे से समझना है कि बच्चों उसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस केस में बच्चों मेरी एज कितनी हो जाएगी, 10 ईयर एगो। अगर बच्चों 10 ईयर्स एगो की बात करेगा, तो अगर 10 ईयर एगो, तो मेरी अगर प्रेजेंट एज बच्चों x है, तो मेरी 10 ईयर्स पहले कितनी होगी बच्चों, x - 10। अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करो तो मैं यहाँ 30 लिख लेता हूँ। मेरी प्रेजेंट एज 30 है, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ से अगर 30 में से प्लस करेंगे तो 10 साल बाद मेरी 40 हो जाएगी, और 10 ईयर्स पहले यानी 10 साल पहले की अगर बात करेंगे तो ये बच्चों एज कितनी होगी, सिर्फ 20 ईयर्स। तो ये अच्छे से समझना है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। अब बच्चों उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो बच्चों एक साथ 2 वेरिएबल्स लेंगे। अगर 2 लोग रहेंगे, अगर मान लो एक मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उसकी एज कितनी बच्चों 22 ईयर, ये 22 ईयर्स का है, तो दोनों की एज में साथ साथ चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की एज में चेंज आए और दूसरे की एकदम स्टेबल रहे, नहीं। अगर ये तुम्हारे पास अगर आफ्टर पूछा जाए तो दोनों की एजों में 10 ईयर एडअप होगा। अगर 10 ईयर्स बिफोर की बात हो रही है तो दोनों की 10 साल पहले की बात होगी, तो दोनों की एज में से, प्रेजेंट एज में से वही नंबर माइनस हो जाएगा। बहुत विशेष याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि एक की एज स्टेबल रहेगी दूसरे की इंक्रीज करती रहेगी या डिक्रीज हो जाएगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, नहीं। तो एट ए टाइम हमें क्या करना है बच्चों, दोनों जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, 2 वेरिएबल्स हम लेट करेंगे, तो उनके एज में लिखना है। क्वेश्चन इस तरीके से करना। पहला क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, अगर एनसीईआरटी है तो क्वेश्चंस को रीड करो और इक्वेशंस जल्दी फटाफट बनाओ वीडियो को पॉज करने के बाद, और मेरे साथ बच्चों क्या करना है, फिर वीडियो बन जाए तो फिर मेरी इक्वेशंस को मैच करना है कि आपकी इक्वेशंस सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो इसमें दे रखा है, पहले की भी बात कर रहा है बच्चों, इसमें क्या कह रखा है, 7 ईयर एगो की बात हो रही है, फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो इजंट इंटरसेक्ट इट इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले हम इसको बच्चे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, फिर उसके बाद बच्चों इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकली आपको ड्रॉ करना बताया पिछले लेक्चर्स में, तो देखेंगे। पहली बात हो रही है एज ऑफ ए आफ्ताब, तो दोनों की एज मानो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, तो प्रेजेंट ऑफ एज आफ्ताब की प्रेजेंट एज बच्चों हम कितनी मान लेते हैं, एक्स ईयर। कितनी ईयर्स का बच्चों वो, एक्स ईयर्स। तो एज ऑफ क्या है, डॉटर उसके आफ्ताब की, तो एज ऑफ डॉटर, जो उसके बच्चों जो डॉटर है उस डॉटर की एज कितनी है, जो है 12 ईयर्स। अब ध्यान से समझना है प्रेजेंट एज। अब क्या हो रहा है, 7 ईयर एगो, ये आफ्ताब अपनी बेटी से बोला बच्चों को, मैं बिटिया तुमसे 7 साल पहले मैं आपसे 7 ईयर एगो मैं आपसे 7 टाइम्स था। कितने, आपकी एज से मुझे 7 गुनी ज़्यादा थी। तो पहले एक केस बना लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन है बच्चों, वो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, 7 ईयर एगो। कितना बच्चों, 7 ईयर्स एगो की बात हो रही है, 7 साल पहले, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले, तो दोनों की एज अलग होंगी। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की बच्चों कितनी होगी, आफ्ताब कितने का होगा बच्चों, x - 7 ईयर्स का, और उसकी डॉटर कितनी होगी बच्चों, तो जो डॉटर की एज है बच्चों, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y - 7, ठीक है। डॉटर की एज y - 7 ईयर्स की हो जाएगी।
अब बच्चों क्या कर रहा है, आफ्ताब 7 साल पहले अपनी बेटी से बोला कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ बच्चों, 7 टाइम्स, यहाँ टाइम्स की बात हो रही है। अगर इसकी बेटी की बच्चों एज मान लेते हैं 7 ईयर्स की, 7 साल पहले उसकी बेटी की एज जस्ट मान लिया हमने 7 ईयर्स है, तो उसकी एज बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हमेशा समझना है कि 7 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 49 होगी उसकी एज। अगर उसकी 7 साल पहले उसकी बेटिया की एज मान लो अगर 2 ईयर्स की है, तो उसकी एज बच्चों कितनी होगी, 7 टाइम्स ऑफ 14 ईयर, तो इतना नहीं रहेगा बच्चों। अगर मान लो इसकी 4 ईयर है, अगर 4 ईयर्स, अगर मान लो हम प्रेजेंट एज इसकी बच्चों 10 ईयर मान लेते हैं, इसकी प्रेजेंट एज 10 ईयर है इसकी बिटिया की, तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी बच्चों, बिटिया की कितनी हो जाएगी 3, तो उसकी कितनी हो जाएगी पिताजी की, उसके बच्चों 21। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखना है। तो अब इसमें रिलेशंस देखेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x - 7 इक्वल टू y - 7। अब हमें दोनों की एज क्या करनी है, इक्वल। तो ये आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बिटिया से कि हमारी एज तुमसे 7 टाइम्स क्या है बच्चों, ज़्यादा है, तो 7 टाइम्स किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिटिया की तरफ, यानी जो डॉटर रहेगी बच्चों, ये डॉटर की एज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखना क्या आ जाएगा, x - 7 इक्वल टू 7y प्लस नहीं बच्चों माइनस के 49। इस सबको दोनों के दोनों टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, इसे क्या कर लेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। तो x - 7 माइनस के 7y माइनस के 49 नहीं आएंगे बच्चों, प्लस के आएंगे, इधर आएंगे ट्रांसपोज होगी, तो क्या आ जाएगा 0। तो x - 7y 7 माइनस होंगे तो प्लस के 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चों हमारे पास, ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली ग्राफ से ड्रॉ करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, क्या सेकंड सिचुएशन क्या है, जो सेकंड कंडीशन है बच्चों, वो सेकंड सिचुएशन इस क्वेश्चन में क्या है वो देखना है। सेकंड सिचुएशन है बच्चों, इसमें कितना बोला है क्वेश्चन में, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कितने बच्चों, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, पहले एज निकालो दोनों की। तो उसकी आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, आफ्ताब की जो एज होगी बच्चों कितनी होगी, x + 3 3 साल बाद। और उसकी बिटिया होगी बच्चों डॉटर, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y + 3, तो y + 3 ईयर्स की हो जाएगी। अब कंडीशंस क्या है, अब ये कह रहा है बेटा, ये अब इसके जो आफ्ताब था अपनी बिटिया डॉटर से बोल रहा है बच्चों कि इसकी एज, आफ्ताब की एज उसकी बिटिया से अब कितनी रहेगी, 3 साल बाद 3 टाइम्स बची है। तो दोनों की एज को इक्वेट करो पहले, x + 3 इक्वल टू y + 3। अब दोनों की एज इक्वल करनी है तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे, बेटी की तरफ, तभी तो एज इक्वल हो जाएगी। अगर पिताजी की तरफ एज को मल्टीप्लाई हो गया तो पहले से वो 3 गुने 3 टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है, फिर कितने हो जाएंगे 9 टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो किधर मल्टीप्लाई होने वाले बच्चों, डॉटर साइड, तो कितने आ जाए 3, तो x + 3 इक्वल टू 3y प्लस के 9, ट्रांसपोर्टेशन कर लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा x + 3 माइनस के 3y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0 बच्चों। इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या, सेकंड। इन दोनों का ये बच्चों हमारे पास आ गया क्या, ग्राफ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में कर दिया, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कर दिया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई इन 2 वेरिएबल्स से, ये हो गया बच्चों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसका करना बच्चों ग्राफ, और ग्राफ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताने की पूरी अच्छे से कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, इसके दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने और इंटरसेक्ट पॉइंट बताना है, और वो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, और वही इंटरसेक्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट आएंगे जो इंटरसेक्ट के x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट एज आफ्ताब की होगी, जो y की वैल्यू होगी वो बच्चों किसकी होगी, वो उसकी डॉटर की एज होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड देखेंगे इसी का, सेकंड क्वेश्चन इसे कॉपी कर लो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन ग्राफ इसके ड्रॉ करने हैं, इस इक्वेशंस के और इसके दोनों के। पिछला लेक्चर जरूर देखना है, उसमें दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, उसमें बच्चों एक कोच है, कोच क्या बैट और बॉल की क्या करना है, उसे परचेज करना है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो सीधा है, उसमें ये तो इतना दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोच क्रिकेट टीम का एक कोच है बच्चों, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, फिर उसे द्वारा से, यानी लेडीज़ कोच है बच्चों, फिर द्वारा से खरीदना उन्हें कितना, 1 बैट और 3 बॉल्स, और सेम काइंड एक ही तरीके के हैं, तो बच्चों उसे 1300 में खरीदते हैं। तो बताओ उसको सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। जब भी बात जियोमेट्रिकली और उसकी जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली की बच्चों बात होती है तो एक ही बात करता है। ध्यान से समझना है बच्चों, इसमें क्या है, बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट हमको क्या करनी है, एज्यूम। तो लिख लो कॉस्ट ऑफ बैट बच्चों कितना, x रुपीज़, कितने का है, x रुपये का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बॉल बच्चों, बॉल की कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 22 रुपीज़। ध्यान से समझना है। अब क्या करें, फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन है बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन में कितना परचेज करना होता है उन्हें, कितने बैट और बॉल परचेज करने बच्चों, फर्स्ट 3 बैट और 6 बॉल। ध्यान से समझोगे,
तो एक्स रुपये के क्या है, बैट की कॉस्ट एक्स, और कितने बैट खरीदने बच्चों, 6 नहीं बच्चों बैट हैं हमारे पास, 3 बैट। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x, यानी 3 बैट और 1 बैट की कॉस्ट कितनी बच्चों x, प्लस के 6y इक्वल टू बच्चों कितना 3900, 3900 रुपीज़। ये एक सिचुएशन फर्स्ट का है, तो यानी 3 बॉल और वो 3 बैट और 6 बॉल। सेकेंड सिचुएशन में बच्चों 3 मोर बॉल और 1 मोर बैट, यानी इससे टीम की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने और बैट की और बॉल की परचेजिंग की। तो सेकेंड सिचुएशन में बच्चों क्या है, जो सेकेंड सिचुएशन है, इस सेकेंड सिचुएशन में ध्यान से देखना, कितनी बैट की परचेजिंग की, 1 बैट। तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 1 की तो x, प्लस कितनी बॉल है बच्चों 3, तो 3y इक्वल टू बच्चों कितना आएगा 1300 सिचुएशन सेकंड। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या बताना है कि बच्चों ये क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमें इसके सॉल्यूशन से पता चलेगा। और सॉल्यूशन बच्चों हम किससे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ से हमें एल्जेब्रिकली अभी नहीं करने हैं, एल्जेब्रिक मेथड अभी हमने सीखे नहीं है, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या करने हैं बच्चों, इसके ग्राफ ड्रॉ करने। अगर ये बच्चे दोनों के दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये केस पॉसिबल हैं। अगर नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए पैरेलल या कोइंसाइड लाइन से आती हैं तो वो देखना, पैरेलल आते तो ये कंडीशन होगी नहीं ऐसा। और बाकी के बहुत सारे केसेस ऐसी कंडीशन अगर ये दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो गई तो बहुत सारे केस ऐसे इस पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बच्चों इसका देखना है क्या ये पॉसिबल केस हैं, इंटरसेक्ट लाइन आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारी लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट लाइन आ रही है और वो पॉइंट आ गए कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के, तो वो भी कमेंट करके बताने। अगर नहीं आता तो क्या लिखना बच्चों, नो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ध्यान से, उसमें क्या इसमें भी परचेजिंग होती है बच्चों किसकी, ग्रेप्स और एप्पल्स की। तो पहले बनाएंगे इसकी क्या बच्चों, इस इक्वेशंस को लिख सकते हो। इसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकली उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो एल्जेब्रिकली उसका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चंस में बच्चों क्या है, थर्ड क्वेश्चंस में कितनी परचेजिंग होती है ये क्वेश्चंस देख लो। पहले फर्स्ट क्वेश्चंस में है, इसके थर्ड क्वेश्चन में अगर एनसीईआरटी के 3.1 में थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, कितना कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो मान लेते हैं बस 1 kg, यानी 1 kg कॉस्ट ऑफ ए 1 kg एप्पल। एप्पल्स की केजी वो बच्चों x रुपीज़ का है और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स की जो बच्चों कॉस्ट है वो हमने कितनी एज्यूम की है, 5 रुपीज़ पर केजी। पहली केस में बच्चों कितना 2 kg एप्पल। अगर 2 kg एप्पल तो 1 किलो के x रुपये जाएंगे तो 2 किलो के बच्चे कितने हो जाएंगे, 2x। सिमिलर उसी तरीके से आगे केस में क्या बच्चों 1 kg ग्रेप्स, 1 किलो को तो सीधा बाई इक्वल टू बच्चों कितना 160 रुपीज़ के हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बच्चों फर्स्ट सिचुएशन, यानी ये हो गया बच्चों फर्स्ट सिचुएशन। तो हमने क्या माना, याद रखना अच्छे से 1 kg के। सेकेंड सिचुएशन बच्चों, सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड सिचुएशन देखेंगे बच्चों, हमने फर्दर परचेजिंग की है फर्दर का 4 kg एप्पल, यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2 इक्वल टू बच्चों कितना 300। ये सिचुएशन सेकंड। तो आप इनको दोनों को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जब बच्चों आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कोशिश करते हैं पहले उन्हें सॉर्ट, जितनी इक्वेशंस में अगर कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कॉमन वाली हो तो सॉल्व करो। इससे पीछे वाली इक्वेशंस में भी कुछ कॉमन था, आप कर सकते थे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो ये ऐसे ही रहने वाला। अगर इसमें देखेंगे 2 कॉमन मिल रहा है तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x प्लस के बाई इक्वल टू कितना 300 इक्वल टू, ये किस तरीके से तो क्या आ जाएगा 2x प्लस के बाई 2 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 300/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों 300/2। तो 2x प्लस बाई इक्वल टू 150। ये क्वेश्चन बच्चों ये सेकंड है। आप इसके हिसाब से कर सकते हैं इसमें, तो अच्छे से समझ आ गई कि मैंने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन किए हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको करने सभी को बच्चों जिस तरीके से अगर लाइन इंटरसेक्ट करी है जरूर कमेंट करके बताते चलना साथ के साथ। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन कंपेरिजन है वो 3.2 देखते हैं। 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन 3.2 का, इसमें भी हमें क्या करनी है बच्चों, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हमें जियोग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहले उनका क्या करेंगे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद बच्चों हम करेंगे ग्राफिकली उसका क्या सॉल्यूशन। तो इसका एक ड्रॉ कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे पहले हमें क्या वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, वर्ड्स को पहले कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों किसमें एल्जेब्रिकल फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एक क्लास में 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स क्वेश्चन में ध्यान से देखना है और उसमें से क्या है क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th
took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the boys, find the number of boys and girls took part in a quiz. तो ध्यान से देखना है, टोटल स्टूडेंट बच्चों कितने हैं 10, पर गर्ल्स हैं बॉयज़ से कितनी ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 4 हैं, 4 मोर देन द बॉयज़। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़। ये 3.2 एक्सरसाइज कितना बच्चों 3.2 एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, ठीक है, जो क्विज में है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने बच्चों हमने मान लिए x बॉयज़ हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बच्चों वो कितनी है y, ठीक है। अब ध्यान से देखना टोटल, फर्स्ट सिचुएशन हमें पहले से गिवन है, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस तो हमें पहले से गिवन है फर्स्ट सिचुएशन। दोनों का सम ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों ये हमें गिवन है पहले से, टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं बच्चों 10, तो दोनों का एडअप हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 10। फर्स्ट सिचुएशन होगी हमारे पास कंप्लीट, फर्स्ट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। सेकंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इधर ही कर लेते हैं, उधर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। सेकंड सिचुएशन क्या आ रही है, सेकंड सिचुएशन, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है कि गर्ल्स बॉयज से बोले हम हमारी जो काउंटिंग है ना आपसे कितनी ज़्यादा 4 ग्रेटर है। अगर हम इन दोनों की काउंटिंग बराबर करना चाहते हैं तो बच्चों 4 किधर ऐड होगा, बॉयज़ की तरफ। तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, क्या है बॉयज़ से कितनी ज़्यादा 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स की काउंटिंग कितनी बच्चों y इक्वल टू x प्लस 4, y को ट्रांसपोर्टेज कर लो बच्चों किधर x माइनस वाई प्लस के 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट ये आ गई बच्चों। इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं बच्चों क्या इसके इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़, और हमें ये अलजेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं करने बच्चों, कैसे करने हैं, ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशंस करने हैं। तो ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए फटाफट मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसके क्या बना लेंगे, टेबल बनाएंगे, अभी टेबल और इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे दोनों के दोनों इक्वेशन से टेबल ड्रॉ करना बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स दोनों निकाल लेते हैं। इस वाली इक्वेशन के बच्चों कोऑर्डिनेट और पॉइंट मैं इधर बना निकाल लेते, तो 3 पॉइंट निकाल लेते, ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू बच्चों ये x, ये y पॉइंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू बच्चों 0 पुटअप करेंगे इसमें, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 10। अगर हम बच्चों ध्यान से देखेंगे y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10। अगर y की वैल्यू इसमें 5 पुटअप कर लो, x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। दूसरी इक्वेशन में, दूसरे वाले में अगर हम इस तरीके से देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हम बना लेंगे। अगर ये x और y, x की वैल्यू बच्चों 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू इसमें 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4। अगर बच्चों y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। अगर x की वैल्यू बच्चों 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 1 करेंगे तो 5। 3 पॉइंट हैं, इसी तीनों पॉइंटों को आप इस पर करना क्या बच्चों, लोकेट करना है। इस पर ग्राफ है तो ग्राफ है, लोकेट कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, y एक्सिस और y एक्सिस है बच्चों, y डैश नहीं है, y एक्सिस, और ये बच्चों हो जाएगा x एक्सिस। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ओरिजिन के 0,0। अब पहले वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। फर्स्ट लाइन का बच्चों का x का 0, y का 10। तो पहले इसकी स्केलिंग कर लेते हैं बच्चों की, इसकी एक्सेस हो गई, x एक्सेस की स्केलिंग बच्चों हाईएस्ट 10 है, तो 10 पॉइंट इस पर लोकेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो स्केलिंग को क्या कर लेंगे बच्चों, थोड़ा कंप्रेस्ड कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, 2 पॉइंट को 1 पॉइंट मान लेंगे, यानी 2 के हम एक इसमें सेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। जिससे क्या हो जाएगा, हमारे ग्राफ पर ईजिली अच्छे से लोकेट हो जाएंगे ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 तो सेम रखना है, -2, -4, -6, -8 याद रखना है। स्केल ऐसा नहीं कि आधे सेक्शन में अलग स्केल, आधे सेक्शन में अलग, कभी नहीं, पूरी की पूरा एक एक्सेस सेम स्केल्स को फॉलो करेगा, ये याद रखना है। बाई एक्सेस पर भी बनाएंगे बच्चों, बाई एक्सेस पर क्या 2 और 4, तो 2 का ले लेते हैं इस पर भी, 2 और 4 और 6, 2, 4, 2, पॉजिटिव के 2, 4, 6। सिमिलर नीचे बाई डैश एक्सेस में -2, -4, -6। फर्स्ट x का 0 और y का 10, x 0 किस पे होता है, y एक्सेस पे, तो y का 10 है, ठीक है। तो y का भी कितना 6, 8 और 10, 8 और 10, इधर भी 6, तो नीचे है माइनस में कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसे -8 और -10।
तो x का 0 y का 10, तो 0 x एक्सिस का 0 है तो y एक्सिस पे बात कर रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट, यानी ये पॉइंट हो गया हमारे पास क्या 0,10। दूसरा पॉइंट है बच्चों 0,y का 0 और x का 10, तो x y एक्सिस पे 0 होता है, वो y x एक्सिस पे 0 होता है, तो 10, ये पॉइंट हो गया बच्चों 10,0। इन दोनों पॉइंटों को बच्चों मैं ज्वाइन करा लेता हूँ। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन के स्केल क्या हो जाएंगे, वो लाइन क्या है बच्चों जी x + y = 10, ये L1 लाइन ले ली। दूसरा पॉइंट 5 पे हम इसे कर सकते हैं चेक, तो 5 इसका पॉइंट बच्चों इधर चलेगा, ये ऐसे अपवर्ड, और इधर से भी अगर हम लेके आएंगे तो बच्चों जी इस पॉइंट पे क्या करेंगे ज्वाइन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.5,5, यानी ये हमारी लाइन सही है। सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, x का 0 y का 4, x y एक्सिस पे 0 होता है, तो पहला पॉइंट बच्चों ये हो जाएगा कि x 0 y का 4, तो 0,4। दूसरा पॉइंट 0,-4, तो x का है y का है 0 और x का है -4, तो बच्चों x का 0 y का 4, तो पॉइंट ये आने वाला है, तो क्या आ जाएगा बच्चों -4,0। तो ये इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ज्वाइन करा दीजिए बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन हो गए, आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी आ जाएगी बच्चों, y = x + 4, ये L2 लाइन मान लिया बच्चों हमने, ये L1 लाइन है, ठीक है, ये L2 है। अब इसके बच्चों इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गए, ध्यान से देखना है। तो इस पॉइंटों को, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, आप इस इंटरसेक्ट पॉइंट को आप यहाँ पे मिला सकते हैं, ये इस तरीके से आएंगे बच्चों। तो देखोगे इसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना बच्चों 7, और इस पॉइंट को पीछे करेंगे यहाँ कितना बच्चों 3 बीच में, इसके मिडिल में आएगा। तो x और y ये ग्राफ एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों 3,7। अब आप इसमें काउंटिंग अपनी इक्वेशंस को वेरीफाई करके देखिए ये सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों ये है x और ये है y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, वो 7, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, हमारे पास 3 + 7 बच्चों कितना हो जाएगा 10। वेरीफाई कर दिया, सिमिलर इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं, ये 7 है, x की वैल्यू 3 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 7 = 3 + 4, तो 7 = 7, यानी हमारे आंसर सही है, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे ये सही है। तो बच्चों समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चंस बनाएंगे इसी का सेकंड पार्ट की क्वेश्चंस बनाएंगे, ध्यान से समझना है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बन जाएगी, कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट। दूसरी क्वेश्चंस बनाएंगे, पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। दूसरी क्वेश्चंस देखते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं बच्चों से, ठीक है। सेकंड इक्वेशंस बनानी बच्चों, इसमें 3.2 के फर्स्ट पार्ट की सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है बच्चों, ये देखेंगे सेकंड इक्वेशन है हमारे पास बच्चों 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेन और 5 पेन टुगेदर 7 पेंसिल्स एंड 5। तो कॉस्ट मान लीजिए बच्चे दोनों की पेंसिल की, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल की कॉस्ट है बच्चों कितना x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ पेन की बच्चों कितना मान लेना आपको बाई रुपीज़ का पेन है दोनों का। अब एक साथ मर्जिंग कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, आपको मान लीजिए कुछ पेन खरीद के लाने, कुछ पेंसिल, तो कॉस्ट उसी हिसाब से आप इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। 5 पेन 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल 5x प्लस के 7y = बच्चों 50। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड सिचुएशंस देखेंगे बच्चों, सेकंड सिचुएशंस में क्या होगा हमारे पास। सेकंड सिचुएशन में बच्चों पेन कितने हैं हमारे पास 7 पेंसिल, तो 7x प्लस के 5y = बच्चों कितना आएगा हमारे पास 46। ये सिचुएशन सेकंड है। किसी को बच्चे एल्जेब्रिकली नहीं करने हैं, ये भी ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो याद रखना दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्ट पॉइंट बताने हैं। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो क्या करना है आपको, वो आंसर्स मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो ठीक है बच्चों, जरूर इसे जल्दी कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस को देखो जल्दी कीजिए, उसके बाद अगला वाला इसके क्वेश्चंस को बताएंगे। तो अगले क्वेश्चंस में क्या है, कंपेरिजन करनी है, क्वेश्चनों की कंपेरिजन करना है। तो ठीक है बच्चों, 2 पार्ट्स के देखेंगे। सेकंड पार्ट में 2 पार्ट्स के क्वेश्चंस क्या करना है हमें बच्चों, उसके कॉफिशिएंट की कंपैरिजन करनी है। सेकंड का ये 3.2 एक्सरसाइज चल रहा है बच्चों एनसीईआरटी का। तो इस एनसीईआरटी में देखो, अब पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन क्या बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 5x माइनस के 4y प्लस के 8 = 0 और 7x प्लस के 6y माइनस के 9 = 0। बच्चों कंपैरिजन करना है। a1 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 5, a2 की वैल्यू बच्चों कितना 7, b1 की वैल्यू बच्चों कितना -4, c2 की वैल्यू बच्चों 6 और b2 की वैल्यू बच्चों
और C1 की वैल्यू बच्चों कितना 8 और C2 की वैल्यू बच्चों -9। कंपैरिजन करो और पूरे का पूरे वो प्रॉपर्टी है नेचर सबके एक एक साथ बताते चलेंगे। हमें एक एक पूछा है इसमें, पर हम तीनों के तीनों एक एक साथ बताएंगे। A1/A2 बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास 5/7, B1/B2 बच्चों कितना आएगा 4/6, माइनस के कैंसिल आउट हो गए -2/3। ठीक है, C1/C2 बच्चों कितना आ रहा है 8/-9। पहले से हमें पता चल रहा है 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, यहीं से पता चल गया। अब ये लाइन बच्चों कैसी है, इंटरसेक्ट लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट लाइन है तो बंद सॉल्यूशन। क्या बच्चों इसका बंद सॉल्यूशन होगा, और बंद सॉल्यूशन देंगे तो बच्चों ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट होंगी तो बच्चों कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बच्चों कैसे हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। सीधा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन फटाफट इसी तरीके से कंपैरिजन करने वेरीफाई करने के लिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बच्चों, ध्यान से देखोगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, 9x + 3y + के 12 = 0 और 18x + के 6y + के 24 = 0। कंपेरिजन करेंगे। A1 की वैल्यू बच्चों 9, A2 की वैल्यू बच्चों 18 और B1 की वैल्यू बच्चों 3 और B2 की वैल्यू बच्चों 6, C1 की वैल्यू बच्चों 12 और C2 की वैल्यू बच्चों 24। A1/A2 बच्चों कितना आ जाएगा, फटाफट कीजिए, 9/18 कैंसिल आउट हो गए 1/2, B1/B2 3/6 कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 और C1/C2 12/24 कैंसिल आउट होने के बाद 1/2। तो 1/2 = 1/2 = 1/2 बच्चों कौन सी नेचर हो गया ये बच्चों कोइंसाइड वाला। क्या हो जाएंगे बच्चों, पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। सेकंड केस कोइंसाइड है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बच्चों, या क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। थर्ड केस कैसे होंगे बच्चों, कंसिस्टेंट तो होंगी, कंसिस्टेंट तो होंगी, पर कैसे होंगी बच्चों, इंडिपेंडेंट होंगी। कैसे होंगी बच्चों, डिपेंडेंट होंगी। ये वाली क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट थी, ये बच्चों कैसे होगी, डिपेंडेंट। तो बच्चों आगे के क्वेश्चंस आपको खुद करना है। नीचे वाले में भी ऐसे ही दे रखा है, कुछ थर्ड पार्ट के में भी और फोर्थ पार्ट के में। जो क्वेश्चंस लगता है इंपॉर्टेंट है, डाउट है, वो अगले सेशन में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो बच्चों ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। तो ठीक है बच्चों, आप खूब दिल लगा के मेहनत कीजिए। जैसे क्या क्या बोर्ड में है तो क्वेश्चन कम से कम आउट ऑफ आप क्या करें, अचीव कर पाएँ। तो ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे और थैंक यू।